कम्युनिकेशन स्किल, बात करने की कला। बोलना तो हम सभी सीख लेते हैं, लेकिन कब और क्या बोलना चाहिए ये कला हम सब में नहीं होती है, लेकिन ये सीखी जा सकती है। तो कम्युनिकेशन स्किल को कैसे लर्न किया जाए और कैसे डेवलप किया जाए, इसके बारे में जानने से पहले ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि क्यों किया जाए, मतलब हमें क्यों सीखनी चाहिए ये कला। Hi, I am Manisha, life skill trainer and personality coach. I would like to start by breaking a major myth that is in our society कि जिसको इंग्लिश आती है या जिसकी स्पोकन इंग्लिश अच्छी है उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है। नो, नॉट नेसेसरी। ध्यान से समझिए, इंग्लिश एक लैंग्वेज है जैसे हिंदी, फ्रेंच, जर्मन, चाइनीज, जापानीज एंड मैनी मोर। इनफैक्ट हमारे देश में ही हर स्टेट में एक अलग भाषा का प्रयोग किया जाता है, वैसे ही इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। Let's go back to the flashback and see what I said in the start. Communication skill, बात करने की कला। कम्युनिकेशन की डेफिनेशन में कहीं भी किसी भाषा का जिक्र हुआ है क्या, या ऐसा कहा गया है कि ये कला किसी की इंग्लिश अच्छी है उसी को आ सकती है, या जिसकी इंग्लिश अच्छी है वही इस कला को सीख सकता है, ऐसा कुछ कहा गया है? इनफैक्ट आई वुड से वहां पर सिर्फ कला शब्द का इस्तेमाल किया है। इट इज अ स्किल विच यू कैन लर्न एंड डेवलप विद प्रैक्टिस एंड देन अप्लाई इन एनी लैंग्वेज। हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, मराठी में भी, बांग्ला में भी। ओनली वर्ड्स चेंज होंगे, जैसे पेंसिल देने के लिए धन्यवाद, इंग्लिश में थैंक यू फॉर द पेन। आपकी बॉडी लैंग्वेज, टोन ऑफ स्पीकिंग, सब कुछ वैसा, ओनली भाषा के हिसाब से शब्द बदल गए। सेकेंड आई एम गोइंग टू शेयर विद यू इज द फैक्ट दैट कम्युनिकेशन इज ओनली 7% ऑफ वर्बल। मतलब हमारे शब्द चाहे वो किसी भी भाषा के हों, वो ओनली 7%, 7% मैटर करते हैं कम्युनिकेशन में। फिर बाकी 93% क्या है? ऑफ कोर्स नॉन वर्बल। 55% is the body language, which includes the posture, the gestures, the facial expressions, smile and eye contact. And 38% what matters is the tone of what you said. मतलब जब हम बोलते हैं तो हमारे शब्दों से भी ज्यादा, ऐसा नहीं है कि वर्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं है, वर्ड्स आर इम्पॉर्टेंट, आप क्या बोल रहे हो वो भी जरूरी है, लेकिन 7% और 38% क्या मैटर करता है कि आप कैसे बोल रहे हैं। मतलब हाउ यू स्पीक इज मोर इम्पॉर्टेंट देन व्हाट यू स्पीक। हो सकता है आपके वर्ड्स वेल चोजन हो, आपके स्टेटमेंट वेल फ्रेम्ड एंड वेल प्रैक्टिस्ड हो, बट व्हेन यू स्पीक your tone goes wrong or your actions or body language are not supporting your intention. Because of this, you may have to lose a deal, a case, or an interview or a relationship. Let's understand it better with an example. Suppose you are asked a question in a certain situation and you reply with the wrong answer, or I don't know, in a very rebellious tone, then people might find you cute instead of calling you dumb or ignorant. So what played role here? Your tone. Hence, communication is overall combination of what you speak, how you speak, and how your body language is the package of these three things which helps you express in a way that people interpret and understand what you said in exactly the way you mean it.
So first and foremost benefit of good communication skill is it helps you avoid misunderstanding. Second is it gives you the courage and confidence of expressing every thought or idea that comes to your mind, and then you can have the credit for it. सोचिए आपके दिमाग में बहुत शानदार आइडिया या कुछ सोल्यूशन किसी चीज का आ रहा है, लेकिन यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस इट, तो फिर क्या फायदा ना. गुड कम्युनिकेशन स्किल्स leads to good impression on people and good personality for yourself. हम लोगों को लंबे समय तक व्यवहार, गुण और नेचर के कारण याद रखते हैं. सभी का जवाब यही है ना. तो नेचर गुण पता कहाँ से चलता है? उनकी बातचीत से, मतलब द वे दे कम्युनिकेट, मतलब उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स से. लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो ये है कि जिसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी ना, वो कभी आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा. मतलब डिस्कशंस होंगे, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है, लेकिन जैसे ही बात आर्ग्यूमेंट की तरफ जाने लगेगी ना, ही कैन अग्री टू द पर्सन. मतलब जिस बात से वो अग्री नहीं कर रहा उससे भी ही कैन से आई अग्री टू व्हाट यू आर सेइंग और आई अंडरस्टैंड आप क्या बोल रहे हैं. लेकिन मैं जो पॉइंट रखना चाहता हूँ वो ये है, और जैसे ही कोई सामने वाले की बात से अग्री हो जाता है तो वो आपको इतना जल्दी काउंटर नहीं करेगा. सो इसके अलावा और भी बहुत फायदे हैं. सो इसीलिए हमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर काम जरूर करना चाहिए. There are many tips and tricks for improving your communication skills also. I will also make another video on that, but it cannot be just one video, so I'm planning to make it in few parts. But till then, if possible, practice to smile, as smile is the universal language.